इस डब्बे में एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक मैंने पाकिस्तान में किसी गाड़ी को लगे हुए देखी नहीं, तो इसी वजह से मुझे इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है। और दूसरी बात ये कि इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो काफ़ी टाइम से सेम ही है, वो उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो आई गेस अब ये टाइम है कि हम इसका जो फ्रंट एंड है उसको थोड़ा सा चेंज करें और यूनिक बनाएं। तो ये वही चीज़ है और देखते हैं ये कैसी लगेगी इस पर। इसके फ्रंट को थोड़ा सा चेंज बनाने के लिए इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसका जेन्युइन है और सिर्फ एक ये हुड ब्रा मैंने लगाया था। तो आई गेस ये हुड ब्रा सिर्फ इसको लुक चेंज ज़्यादा नहीं देता, तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ इसका नया करना पड़ेगा। और नया करने के लिए ये नई ग्रिल मंगवाई है मैंने, ये मैश ग्रिल है और ये आई होप सो अच्छी लगेगी। और दूसरी बात ये है कि ये कार्बन में है और इसको मैं कार्बन की ग्रिल लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो काफ़ी ओवर हो जाएगा। तो इसका हल हम ये करेंगे कि ये वाली ग्रिल उतारेंगे, ये वाली ग्रिल उतार के उसके बाद इसका जो क्रोम का पीस है वो हम उस पर डाल देंगे और उसका जो कार्बन वाला पीस है वो हम रिमूव कर देंगे। और जो उसका नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आ जाएगा जो उसका कार्बन हुआ है उसको हम मैट ब्लैक पेंट कर देंगे। तो आई गेस एक तो यूनिक चीज़ भी हो जाएगी और फिर उसको हम भी थोड़ा सा यूनिक कर देंगे ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। इसके बैक एंड पे दो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, वो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके बाद जो इसका स्पॉइलर लगा हुआ है वो इसको थोड़ा सा चेंज करता है, रूफ स्पॉइलर चेंज कर देता है। और एक प्लेट जो है, लेकिन ये है कि उसकी जो डी बैचिंग वगैरह हुई है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं, तो बैक एंड पे अभी हमें गौर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ्रंट एंड पे गौर करने की ज़रूरत है। तो अब हमने ये करना है कि हमने जाना है पेंटर के पास और पेंटर को हमने ये ग्रिल देनी है इसके ऊपर से ये कार्बन वाला पीस उतार के, ताकि वो उसको मैट ब्लैक कर दे। और मैट ब्लैक करने के बाद हम ये क्रोम वाला पीस डालेंगे इसके ऊपर और वो ग्रिल इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये कि इस ग्रिल को हम अनबॉक्स कर लेते हैं, मैं आपको पहले ग्रिल दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर जब ये पेंट हो के आएगी तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें कितना चेंज आता है। अब हर एक चीज़ में इम्परफेक्शंस होती हैं, अब उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करेंगे। तो ये है हमारी ग्रिल और ये जो सबसे पहले इसकी चेंज करने की चीज़ें हैं वो इसकी ये वाली ग्रिल है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये कार्बन में है और इसका कार्बन का प्रिंट भी मुझे पसंद नहीं है। तो इस वाले पीस को हम चेंज करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसके पीछे स्क्रूज़ लगे हुए होते हैं ये वाले। तो ये इन स्क्रूज़ की मदद से हम इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर हम इसका ये करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये सारा इसका मैट ब्लैक हो जाएगा इसके साथ का, ताकि वो अच्छा भी लगे और एक नई नई चीज़ भी लगे। और इसको भी हम मैट ब्लैक कर देंगे इसकी तरह। तो आई होप सो ये अच्छे लगेंगे। तो अभी हम पहले जाएंगे यासर के पास, जो पेंट का काम करता है, वो भी खिदर भाई के पास ही होता है। तो उसको हम बोलेंगे कि इसका जो पेंट है वो हमें अच्छा सा करके दे ताकि ये अच्छा लगे। अगर इसके कार्बन की क्वालिटी ये वाली ना होती और ये वाली होती जो ये वाली है तो फिर इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता था, बट मैं इसकी फ्रंट वाली लुक जो है वो ब्लैक नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये इस तरह बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप सो ये अच्छी लगेगी। ये सिल्वर ग्रिल भी इसके ऊपर, बस ये होगा कि इसका जो ये नीचे क्रोम वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह ये मैश ग्रिल आ जाएगी। तो लेट्स सी अब कैसी लगती है। पहले यासर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या करना है, वो करके देगा ब्लैक, तो उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और एक चीज़ और जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि मैंने इसके लिए जो है वो स्वेड लेदर मंगवाई थी, वो जो चिपकने वाली होती है इस तरह की। तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि इसको चेंज करने के बजाय हम इसके ऊपर रैप कर देंगे, लेकिन फिर मुझे वो थोड़ा सा थर्ड क्लास आइडिया लग रहा था, तो मैंने ये नया ही ले लिया है। तो अब मेरे पास जो है इसका जो स्वेड लेदर मैंने मंगवाई थी वो उसके लिए अगर मुझे कोई आइडिया मिल सकता है आप लोगों की तरफ से तो
शायद हम उसको ज़ाया होने से बचा लें। तो मुझे लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है कि हम उसको किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर पाएँ जहाँ पे वो अच्छा भी लगे और ज़ाया भी ना हो। अभी बात ऐसे है कि कल मैंने गाड़ी की ग्रिल दे दी थी पेंट वगैरह के लिए, और फिर जब वो पेंट हो गई है तो मुझे टाइम नहीं मिला दोबारा जाने का। तो अभी ये है कि अभी हम जाएंगे और जो ग्रिल है वो हमारी पेंट हो चुकी है, तो हमने बस उसको पिक करके लगाना है। और दूसरी बात यह है कि ये ग्रिल चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना डिफरेंस तो है नहीं, तो चेंज करने की क्या ज़रूरत है, इसकी अपनी भी सही थी अगर इतना ही डिफरेंस रखना था तो बात यह है कि बात ये नहीं होती कि माइनर डिफरेंस है या ज़्यादा डिफरेंस है। बात ये होती है कि हमने चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास जो इसका हुड ब्रा है वो थोड़ी सी एग्रेसिव चीज़ है, और ज़्यादा जो है वो करने के लिए लोग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे ग्रिल चाहिए थी मैश में। तो मैश ग्रिल जो है वो थोड़ी सी लगती है, एग्रेसिव लगती है, तो उसको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मैंने ये लगाई है। अभी लगाई नहीं, अभी लगाने जाएंगे, ली है। तो अभी जाते हैं उसके पास और देखते हैं। अब आई होप सो उसका पेंट अच्छा हुआ होगा ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो उतरने वगैरह वाला, क्योंकि पेंट उतर जाए फिर बहुत मूड ख़राब होता है बंदे का। ये है जी हमारी ग्रिल, और इसको हमने मैट पेंट कर दिया और ये अच्छा भी लग रहा है पहले से। और इसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसकी जगह पे ये वाला लगेगा, और ये जो वाइट वाइट है यहाँ पे क्रोम आ जाएगा। तो अभी ये दोनों मैच भी कर रहे हैं, तो अब ये अच्छा हो जाएगा। इसको अभी उस वाली ग्रिल को खोल लेते हैं, उस दूसरी वाली को, और ये इसके ऊपर लगाते हैं उसको। इसके ऊपर वो क्रोम का आ जाएगा लोगो, और ये इतना ख़ास नज़र आएगा नहीं, तो उसको ख़राब करने का फ़ायदा भी नहीं था, और ये थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा, तो ठीक है। बस अभी उसको खोलते हैं और फिर इस पर लगाते हैं। तो पहले अंदर छोड़ के आते हैं और फिर वापस आके उसकी वाली ग्रिल खोलते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, अंदर पड़ी रहे साइड पे, फिर वो भी खोल के अंदर लेके जाते हैं। तो दो ग्रिल्स है हमारे पास, हमने इस वाली का उतार के और इस पे लगाना है ये वाला क्रोम, और ये वाला जो इसका लोगो है वो इस पे लग जाएगा। तो पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर ये उतरेगा और ये उसके ऊपर लगेगा। अब उसके पीछे जो है वो स्क्रूज लगेंगे और इसके पीछे नके लगे हुए हैं ये वाले। तब इनको काटना पड़ेगा और इसको फिर हम चिपकाएंगे सिलिकॉन के साथ।
फ़िलहाल के लिए मैंने इसको ये वाली वायर डाली है और ये जब टाइट हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगी सिलिकॉन, फिर उसके बाद इसको मैं उतार दूँगा। फ़िलहाल के लिए ये लगा रहेगा, इतना परमानेंट नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो उसको बाद में उतार देंगे। बट जब तक ये फिक्स होता, अभी इसका लोगो लगाते हैं और लोगो लगा के फिर एक ही दफ़ा इसकी लुक देखते हैं कैसी लगती है। It's real. तो ये थी हमारी ग्रिल की इंस्टॉलेशन और अभी 3-4 घंटे जो है, 3-4 तो नहीं, 3 घंटे हो गया मुझे आए हुए और 3 घंटे हाथ मुंह काले करके, हाथ भी मेरे गंदे हो गए हैं। तो ये हाथ मुंह मेरे काले करके उसके बाद जो है मैंने ग्रिल लगाई है और मैंने समझा हुआ था कि इतना लंबा काम नहीं होता, लेकिन उसके पीसेस थे और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी ग्रिल है उसमें जो थोड़ा सा वो आता है, एक जो उसके नक्के होते हैं वो होते हैं, और जो दूसरी वाली ग्रिल थी उसके अंदर वो थे स्क्रूज लगने थे। तो अब वो उनकी वजह से जो है मुझे उसके वो बहुत सारे वो काटने पड़ गए हैं, तो जो उसके नक्के थे वो काट के, और फिर मैंने ये किया है कि काट के उसके बाद उसको थोड़ी सी सिलिकॉन डाल ली है और 2 साइड पे जो उसके वो स्क्रूज लग सकते थे वो मैंने लगा दिए। तो ये थी इंस्टॉलेशन और आई होप आपको ये नई ग्रिल पसंद आएगी। दूसरी बात ये कि अभी तक पाकिस्तान में इस तरह की ग्रिल किसी गाड़ी को नहीं लगी हुई। उसके बाद जो है, एक तो ये पहले ही यूनिक थी और फिर इसको थोड़ा सा यूनिक मैंने खुद कर दिया। वो मैंने ये किया है कि इसका जो कार्बन फाइबर वाला इसका बड़े वाला कवर था उसको मैंने उतार के और इसकी जगह इसका जेनवन वाला जो है वो क्रोम वाला डाल दिया है। और इससे ये होगा कि चीज़ तो यूनिक रहेगी और इसमें मेरा कोई एक पर्सनल टच भी आ जाएगा, तो इसको कॉपी करना जो है वो इतना आसान काम नहीं होगा। हाँ, होंगी तो सही कॉपीज, बट आई गेस आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। और अगर आपको ग्रिल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। In my head, I was invited. I get excited when nobody knows me. In my head, you're on the outside. I'm better when I shine. The crystals inside me. In my
side.